तो ये बहुत गलत बात है। किसी भी राष्ट्रीय दल का, पार्टी का फेक अकाउंट खोलना और फिर उस अकाउंट को जो है गलत उपयोग करना, हमने साइबर सेल में केस की इसको शिकायत लिखा है और हमने कहा है कि तुरंत इस फेक अकाउंट को बंद किया जाए। और इस तरह का जो है घटिया हरकत जो है जो लोग भी कर रहे हैं उनको हमने आगाह किया है कि ऐसा काम नहीं करें। इस तरह का जो है अनिश्चित रूप से कर। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ विजय सिंह। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा साइबर सेल में एफआईआर करवाया गया है। जी आपको बता दें कि आरोप है कि प्रशांत किशोर के द्वारा है वो बीजेपी का फेक आईडी बनाया गया है और उसमें प्रचार किया जा रहा है। इसको लेकर साइबर सेल में है वो कंप्लेन किया गया है और सीधे इस पर कार्रवाई करने की मांग है वो कहते हुए जा रहे हैं। क्या कुछ करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सुनिए उनके पहले बातों को। देखिए, जिस तरह से अभी हमने देखा कि बीजेपी बिहार का फेक अकाउंट और फेक पेज बना हुआ है और उस पेज को जब मैंने खोला तो देखा कि उस पर जनसुराज का प्रचार चल रहा है, प्रशांत किशोर का प्रचार चल रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। किसी भी राष्ट्रीय दल का, पार्टी का फेक अकाउंट खोलना और फिर उस अकाउंट को जो है गलत उपयोग करना, हमने साइबर सेल में केस की इसको शिकायत लिखा है और हमने कहा है कि तुरंत इस फेक अकाउंट को बंद किया जाए। और इस तरह का जो है घटिया हरकत जो है जो लोग भी कर रहे हैं उनको हमने आगाह किया है कि ऐसा काम नहीं करें। इस तरह का जो है अनिश्चित रूप से कर। अब उनका प्रचार चल रहा है तो अब किसका इशारा है ये उनको सोचना है, लेकिन बीजेपी बिहार का फेक अकाउंट बना करके अपना प्रचार करवाना ये तो गलत बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को आ रहे हैं। 20 जून को जसौली में सिवान के धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और लाखों जनता सारण, सिवान, गोपालगंज का पलके बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल किस तरह से आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर के द्वारा फेक पेज बनाया गया उनके पार्टी के द्वारा और उन पर प्रचार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग है वो कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो जहां एक तरफ प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहे हैं और बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और लगातार वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए की सरकार और जो 15 साल लालू यादव की सरकार शासनकाल चला है, अब इससे में बिहार में बदलाव चाहिए। और तो वहीं बात करें तो बड़ा आरोप है वो लगाया जा रहा है और साफ तौर पर साइबर सेल में कंप्लेन भी किया गया है और कार्रवाई करने की मांग है वो कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को आ रहे हैं सिवान में, उसको लेकर भी साफ तौर पर कर रहे हैं कि ऐतिहासिक रैली है वो होने जा रहा है। तो जहीं बात करें तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उससे उससे बिहार की सियासत है वो काफी गर्माती दिख रही है। जहां एक तरफ विपक्ष है वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और जहां एक तरफ तेजस्वी यादव है वो लगातार जिस तरह से बिहार में आयोग बनाए गए हैं उस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो आयोग बनाया गया है उसमें नेता के लोग हैं वो सेट हो रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर जो जीजा आयोग और जमाई आयोग बनाने की बात है वो एक तरफ तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो वहीं जिस तरह से एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार दौरे पर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 20 जून को बिहार आ रहे हैं। तो वहीं अब जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर कम बड़ा आरोप है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा लगाया गया है और ऐसे में साइबर सेल में कंप्लेन भी किया गया है कि जल्द से जल्द इस अकाउंट को बंद कराया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर के पार्टी के द्वारा इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है। इस तमाम न्यूज़ के साथ